जब जब मोहब्बत ने सरहदें लांघी तो पहले प्यार में पंगा हुआ, फिर रिश्तों में दरार आई और आखिर में हर बार लड़के की जिंदगी में तूफान आया। आज हर किसी की जबान पर सीमा हैदर और सचिन मीणा का जिक्र है। इनकी वफा की दुहाई दी जा रही है, साजिश की थ्योरी खंगाली जा रही है। जिस तरह सीमा और सचिन एक दूसरे के लिए कस्में खा रहे हैं, ठीक उसी तरह का प्यार मुरादाबाद के अजय सैनी को जूली नाम की लड़की से हुआ था। लेकिन जूली की दीवानगी ने अब अजय सैनी को मुसीबत में डाल दिया है। ये मुसीबत क्या है, पहले उसे सुनिए, फिर आपको बताएंगे आखिर क्यों अजय और जूली की कहानी सचिन और सीमा से बहुत मेल खाती है। लड़के ने फोटो भेजे का खून से लथपथ है। सिर पे है कि मुंह पे है, चेहरे पे है कि सबसे खून है, नंगा है, मतलब शरीर में कपड़े ना है। उसके बाद जब से लेकिन ना फोन लग रहे, ना कोई बात हो रही, ना चीत हो रही, किसी से कोई बात ना हो रही और फोन लगी भी ना रही। सीमा पाकिस्तानी है और सचिन ग्रेटर नोएडा का। ठीक उसी तरह अजय सैनी यूपी के मुरादाबाद का है और जूली बांग्लादेश की। सीमा पबजी के जरिए सचिन से मिलने का दावा करती है, जबकि जूली और अजय का संपर्क फेसबुक के जरिए हुआ था। सीमा और सचिन ने नेपाल के एक मंदिर में शादी की। ठीक वैसे ही अजय ने जूली से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सचिन की प्रेमिका सीमा के पहले से 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। अजय की कथित पत्नी जूली के भी पहले से एक बेटी थी। सीमा पाकिस्तान से सचिन के घर तक पहुंच गई, उसी तरह जूली भी अजय के घर कई दिन रुकी। बस फर्क इतना है, सीमा हैदर इस वक्त हिंदुस्तान में है, सचिन के साथ है, जबकि जूली बांग्लादेश चली गई और साथ में बिना वीजा पासपोर्ट के अजय को भी ले गई। हालांकि इसके आगे की कहानी अजय के परिवार वालों के लिए हॉरर स्टोरी से कम नहीं। अजय की मां का दावा है कि अजय ने बांग्लादेश से पैसों की मांग की, खून से सनी फोटो व्हाट्सएप पर भेजी। जूली के सामने होते हुए वो बात नहीं कर पाता और 15 दिन में वापसी की बात करने वाला अजय 2 महीने से हिंदुस्तान नहीं लौट पाया है। वो ममदनी है, उसके साथ लड़की भी है, तो ऐसे यहाँ आती रहती, 10 दिन को आती, फिर चली जाती, फिर 10 दिन को आती है, चली जाती, 2-3 बार आ चुकी है। फिर इस बार जो आई तो हमारे घर पे ना आई, बाहर से फोन करके इससे कही कि जितने जेवर है, जेवर पत्ते सब लेके तो यहाँ आ जाए, और वहाँ चले गई। चले जाने के बाद में उसे पार करके ले गई। तो सवाल यही है, क्या सचिन मीणा वक्त रहते अगला अजय सैनी बनने से बच गया? जो सीमा अपने घर बार बेचने का दावा कर रही है, क्या वो सचिन को भी चूना लगाने वाली थी? क्योंकि सचिन मीणा का फैमिली बैकग्राउंड, उसका प्रोफेशनल और एजुकेशन ऐसा कोई भी खास नहीं है जो बहुत चमकदार रहा हो। सचिन मीणा परचून की एक दुकान पर नौकरी करता है। महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए है। सचिन का परिवार निम्न मध्य वर्गीय परिवार है। पिता गांव में खेती करके परिवार का पेट मुश्किल से भर रहे हैं। लो प्रोफाइल सचिन की उम्र भी महज 23 साल है, यानी सीमा से 4 साल छोटा, और सीमा भी सचिन की इस माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है। सीमा हैदर के डांस के पुराने वीडियो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामले में बड़ा झोल हो सकता है। सीमा जिस तरह बार बार बयान पलटकर एटीएस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उससे भी शक पैदा होता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सीमा हैदर सचिन मीणा को थप्पड़ भी मार देती है। किसी मसले को लेकर इन दोनों के बीच बहस भी हो चुकी है। कैमरे पर जिस तरह सीमा सचिन मीणा को अपने इशारों पर नचाती है, वो बताता है कि वक्त रहते सचिन बच गया, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मजाक मजाक में उसने सचिन को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शादी कर रही है, किसी और के हो जाएंगे, मैं इधर हैदर के जूते खाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी रहूंगी। मतलब बहुत दुख सा फील होता था जब ये इनके घर में कोई भी कहता था ना कि ये कर लो, या किसी लड़की का नाम भी लें या बात भी करें, मुझे बहुत जेलसी फील होता था। इनको भी होता था, मुझे इनसे ज्यादा था। इनको इतना नहीं होता, इनको इतना गुस्सा आता है, जेल से इतना नहीं होते थे, मैं बहुत जेल से होती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, यानी कि शादी की बात हो या किसी रिश्ते की बात चले तो मुझे बहुत, मतलब खून कर दूँ जो इनके बारे में बोले। मुरादाबाद के अजय को जूही बांग्लादेश ले गई और वहां उसके टॉर्चर का दावा किया जा रहा है। सोचिए, अगर सचिन मीणा भी सीमा के साथ पाकिस्तान पहुंच गया होता तो क्या होता? जो सचिन कल तक सीमा के साथ मोहब्बत के वीडियो बना रहा है, क्या इसी तरह उनकी नजदीकियां बरकरार रहती? क्योंकि सीमा खुद दावा करती है कि उसकी अपने पुराने पति गुलाम हैदर से मारपीट होती थी और सचिन के लिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। सीमा की थ्योरी जिस तरह संदिग्ध है,
ठीक उसी तरह जूली की गढ़ी गई कहानी पर भी उसके परिवार वालों के सवाल हैं। सीमा हैदर का भाई और चाचा सेना में बताया जा रहा है, जिससे जुड़े सवाल पर वो एटीएस के सामने चुप्पी साध गई, जबकि बांग्लादेशी जूली का भाई भी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि वो कौन और कहां है ये जूली ने कभी नहीं बताया। अब अजय के परिवार वालों ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। सचिन से पहले अजय और अजय से पहले मुलायम सिंह की कहानी भी इसी तरह सुर्खियां बनी थी। ऑनलाइन लूडो खेलते हुए मुलायम सिंह को पाकिस्तान की रहने वाली इकरा से प्यार हो गया था। बाद में इकरा ने मुलायम से नेपाल के एक मंदिर में शादी की। कुछ दिन तक अवैध रूप से इकरा हिंदुस्तान में रही तो बेंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू कर दी और फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया था। उम्र में मुलायम से बड़ी इकरा तो वापस चली गई, लेकिन मुलायम सिंह को जेल हुई थी। उसी तरह की सिचुएशन से सचिन को दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि सीमा के चक्कर में सचिन के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अगर सीमा जासूस साबित हुई तो सचिन को भी जेल जाना पड़ सकता है। सचिन के घर वाले इसीलिए कैमरे पर आने से डर रहे हैं, मगर स्टिंग ऑपरेशन में बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो सीमा हैदर के गरम मिजाज होने का इशारा करती हैं। पूरे निशान बना रखे मैंने बाएं पे पूछ रहा है प्यार में किसके प्यार में अब तो मुर्गा सचिन के प्यार में काटी है भाई साहब। यहाँ पे निशान बन रहे वीडियो कॉल पे काटी है। तो ये क्या बोल रही थी कि अगर नहीं बुलाओगे तो काट देंगे, ऐसा बोल रही थी? नहीं। हाँ ये बात बताइए, ये बात कहिए ना कि ये आपके हाथ का निशान किस चीज के शुरू से ही है या अभी हुए? मैंने काटे थे कि क्यों काटे, आप पागल थी? कहने नहीं प्यार में। किसके प्यार में? कैमरे पर सवालों के जवाब फर्राटेदार हिंदी में देने वाली सीमा का सामना पुलिस से हुआ तो फूट फूट कर रोने लगी। 5वीं पास सीमा हैदर ने 10वीं तक पढ़ाई करने वाले सचिन मीणा को ही क्यों चुना, ये भी अब जांच का विषय है। हमने सचिन के पड़ोसियों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इसमें कितनी सच्चाई दिखती है। क्या लो प्रोफाइल सचिन का शादीशुदा सीमा से वाकई सच्चा प्यार है या फिर वो जाल में फंस चुका है? ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गांव भले ही पीपली लाइफ की तरह हो गया हो, लेकिन जिस तरह शिकंजा कसता जा रहा है उससे इतना तय है कि सचिन की मुश्किल बढ़ने वाली है। ये अलग बात है कि उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, वरना सीमा हैदर के बहकावे में आकर कोई और कदम उठाया होता तो शायद सचिन को और ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ती।